तो पावर बीआई में हम एक रिपोर्ट्स बनाने जा रहे हैं, डैशबोर्ड्स। हमने एक हमारी ये चौथी डैशबोर्ड है, राइट। हमने 3 डैशबोर्ड अभी तक आपके साथ बना चुके हैं, चौथी डैशबोर्ड है। चलिए, कि 4 डैशबोर्ड काफ़ी होगा समझने के लिए, आपके विजुलाइजेशन के लिए, जो विजुलाइजेशन है उस विजुलाइजेशन को सीखने के लिए काफ़ी होगा, राइट सर। तो ये डेटा है हमारे पास एक 4 ईयर का। चलिए इसी डेटा को देखते हैं। ये ऑलरेडी हमारा एक्सेल में डैशबोर्ड बना हुआ है। सो तो डेटा आपके सामने देखिए, ये एक हमारा सेल्स का डेटा है। ये थोड़ा सा डेटा बड़ा है, लेकिन समझिए एक बिल्कुल सेल्स का 4 साल के सेल्स का डेटा है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 4 साल का है, 19, 20, 21, 22। पुराना डैशबोर्ड है सर। अब इसमें क्या है कि रो आईडी हो गया, ये आ गया आपका ऑर्डर आईडी, ये आपका हो गया क्या बोलते हैं ऑर्डर डेट, ये आ गया शिप डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, ये आ गया आपकी कंट्री, ये हो गया आपका सिटी, ये हो गया आपका स्टेट, ये हो गया आपका पोस्टल कोड, ये आपका रीजन है, ये आपका प्रोडक्ट आईडी है, ये आपका कैटेगरी है, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट ने कितनी सेल्स अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी बिका, क्या डिस्काउंट दिए, क्या प्रॉफिट दिए, और टोटल साल का रिपोर्ट क्या है। अब इसको हमें पावर बीआई पे बनाना है, ठीक है। अब एक्सेल में रिपोर्ट कैसा बना हुआ है देखिए, यहाँ पे इन्होंने शिप मोड, सेगमेंट और रीजन का स्लाइसर्स है, ऊपर हमारा इसका ऑर्डर का स्लाइसर्स है। उसके बाद ये हमने सेल्स, प्रॉफिट और इसका कार्ड लिया हुआ है। देन कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पे टोटल दिए हुए हैं। फिर मुझे जो मैप चार्ट यहाँ दिया गया है, प्रॉफिट बाय ईयर है, और ईयरली क्वांटिटी का फ्लो है, समझे। तो चलिए इसी तरह का एक डैशबोर्ड बनाने का कोशिश करते हैं पावर में। तो डेटा लेते हैं। तो डेटा समझ गए आप लोग डेटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डेटा आते हैं, हम डेटा कनेक्ट हो गया, हमारा डेटा पे चलते हैं। अब डेटा के अंदर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग हम करेंगे। जैसे कि डेट, ऑर्डर डेट और शिप डेट दिख रहा है कैसा, हालांकि मुझे अपने डेट तो दिखाने नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आते हैं डिस्काउंट। ये देखिए प्रॉफिट परसेंटेज में होना चाहिए, तो चलिए इसको परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट अमाउंट है ना, सॉरी, ये नंबर होना चाहिए। नंबर नीचे पर डेसिमल प्लेसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस कर देते हैं। उसके बाद ईयर, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले चलिए आते हैं यहाँ पे रिपोर्ट्स। अब इसको जो रिपोर्ट्स हम बनाना चाहते हैं, इस रिपोर्ट का बैकग्राउंड क्या रखें। तो इस बार एकदम डार्क ब्लू बैकग्राउंड और व्हाइट का रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। बात समझ में आया सर। डार्क होना चाहिए और व्हाइट का हम बनाना चाहते हैं। तो इस बार हम चलते हैं यहाँ कैनवस में।
और यहाँ पे हम वॉलपेपर और पिक्चर नहीं लेके कलर लेते हैं, एकदम डार्क ब्लू। अब यहाँ पे मुझे चाहिए पहले तो यहाँ पे डेट का और यहाँ पे स्लाइसर्स चाहिए। मेरे पास ईयर है तो हम यहाँ पे फिल्टर लेते हैं और यहाँ ईयर पे डालते हैं। अब ईयर पे डालने के बाद इसकी जो सेटिंग है, स्लाइसर सेटिंग, इसकी बिटवीन के जगह पे टाइल कर देते हैं और इस टाइल्स को हम यहाँ इस तरह से रखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और मुझे फिल्ट्रेशन चाहिए जो कि हमारा है सिप मोड। तो मैंने सिप मोड, क्योंकि सिप मोड को दिया क्योंकि किस मोड में हमारा गया है सिप वो होना चाहिए, और ये भी मेरा टाइल ही होना चाहिए क्योंकि इस तरह से क्लिक नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं स्लाइसर में, इसको टाइल और नहीं, टाइल सही नहीं क्योंकि सिप मोड में 4 है ना। अच्छा, ये अच्छा लग रहा है या फिर मैं इसको लिस्ट बॉक्स कर दूं, यहाँ पे वर्टिकल कर दूं, ये अच्छा लग रहा है, बताइए सर। मेरे हिसाब से तो यही ठीक लग रहा है, क्या सर? अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझे बाकी यही चाहिए ना। तो यहाँ पे नीचे आते हैं। समीर जी आए हैं क्या? गुड मॉर्निंग। ये आ गया शिप मोड, और उसके बाद अगला एक लास्ट है हमारा रीजन। तो इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं, और ये रहा हमारा शिप मोड, इसमें हटाते हैं और जो रीजन है हमारा उस रीजन को डालते हैं। तो 3 जो है हमारे स्लाइसर्स हो। अब मुझे ऊपर में यहाँ पे टोटल चाहिए। अच्छा, फर्स्ट से मैं इसमें क्या डालना था, इसमें डालना था सेगमेंट। तो मतलब कि मुझे जो रिपोर्ट देखना है कि किस साल में किस मोड से शिप किया गया, कौन सा सेगमेंट था, कि कंज्यूमर था या कॉर्पोरेट था, ऑफिस था, और किस रीजन में किया गया। तो मुझे ये मेरा 4 जो है कंट्रोल होगा, मतलब कि क्या बोलते हैं, इंट्रैक्शन होगा। ये 4 के जरिए मैं पूरा रिपोर्ट को हैंडल करना चाहता हूँ। तो जब भी कोई रिपोर्ट आप बनाए तो पहले आपको ये डिसाइड करना हो कि किसके अकॉर्डिंग बनाना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि फिर ये जो दिख रहा है इसका कोई चार्ट नहीं बनाना। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक कॉलम चार्ट ले लिया सिप मोड के अकॉर्डिंग, सिप मोड में कितने सेल हुए, राइट। तो सिप मोड वाइज मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि सेल्स दे दिए, तो ये बन गया। लेकिन अगर मैंने इसका क्या किया हुआ है, इसकी फिल्टर दिया हुआ है, इंट्रैक्शन दिया हुआ है, जब मैं सेम करूंगा तो यहाँ पे एक ही दिखेगा। तो क्या कंपेयर करेंगे आप? बात समझ में आया? तो पहले जब भी कोई रिपोर्ट बनाए तो पहले चीजों को देखिए। इससे पहले जो था वो मैं जैसे रिपोर्ट बनाना दिखा रहा था, अब रिपोर्ट की बारीकियां समझिए इस क्लास में। कि आप जब रिपोर्ट बनाइएगा, रिपोर्ट बनाते समय इसका भी ध्यान रखना है आपको कि आप जो है जिसका स्लाइसर्स ले रहे हैं उसकी आप सेगमेंट, आप उसकी जो है विजुलाइजेशन ना बनाए, क्योंकि जब उसको सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक दिखेगा ना सर। इसलिए पहले डिसाइड करें, क्योंकि बाद में चार्ट बना लिया फिर स्लाइसर लगाएंगे तो चार्ट हटाने पड़ेंगे, डिलीट करने पड़ेंगे या चेंज करने पड़ेंगे। सो पहले ही आप अपनी सबसे पहले रिपोर्ट में जो जो स्लाइसर्स है आपके वो सेट करें, फिल्ट्रेशन है वो सेट करें। जैसे कल की रिपोर्ट में मैंने कोई फिल्ट्रेशन नहीं रखी हुई थी तो हमने डायरेक्ट बनाया था। आज हमने डिसाइड किया है कि हम रिपोर्ट को 4 अलग अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। इसलिए अब मुझे यहां चाहिए 3 चीजें, सेल्स, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज।
तो यहाँ पे 4 चीजें चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, नीचे का जगह ही फालतू बच रहा है। इसको भी थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसको भी थोड़ा सा नीचे करते हैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब बैलेंस दिख रहा है ना। अब यहाँ पे हम काट लेते। अब इस कार्ड में मान लीजिए मुझे टोटल सेल चाहिए, तो यहाँ पे क्योंकि फिगर तो हमारा वही है ना, सेल्स हमने यहाँ लगा कि 2.3 मिलियन का सेल हुआ। अब इसमें मुझे कैटेगरी लेआउट नहीं चाहिए, छोड़ दिया। और इसकी जो बैकग्राउंड है इफेक्ट में, व्हाइट के जगह पे मुझे चाहिए ग्रीन, तो मैंने ग्रीन ले लिया। और जो इसके बाद मुझे, अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि यहाँ से अगर हम बॉर्डर देते हैं और नीचे आते हैं, अब बॉर्डर की कलर भी मैं सेम ग्रीन कर देता हूँ, और राउंडेड कॉर्नर, जो कॉर्नर है ना, उस कॉर्नर को मैं थोड़ा सा 10-12 पे करता हूँ, तो इस तरह से राउंड हो जाए। ठीक है। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग में आते हैं, वैल्यू है इसकी कलर हम व्हाइट कर देते हैं। अच्छा, पीछे का कलर जो है थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट ये ग्रीन कलर नहीं है सही। अब सही है। अब कलर जो है टेक्स्ट एकदम सही दिख रहा है ना इसमें। ये हुआ। अब कॉपी करके हम 3 जगह रखते हैं। अच्छा, ये काफी बड़ा हो गया है, तो छोटा कर सकते हैं इसको। और कॉपी एक। अब इसमें जो होगा सेल्स की जगह पे, इसमें होगा प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट का कॉलम है, ये रहा प्रॉफिट। प्रॉफिट उसको हमने यहाँ रख दिया। अब प्रॉफिट आई थिंक लग रहा है डेसिमल में चला गया, तो मैं इसकी वैल्यू में आता हूँ और इसकी डेसिमल प्लेस 0 के जगह पे ये कर। अब यहाँ पे मुझे परसेंटेज शो करना है, तो परसेंट के लिए कुछ सिस्टम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मेजर्स में। तो मेजर्स में गया और हमने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट परसेंट, जिसमें हम करेंगे सम ऑफ प्रॉफिट और डिवाइड बाय सम ऑफ सेल, और एंटर प्रेस करेंगे और ये परसेंट पे ऊपर दिख रहा है, क्लिक कर एंड हम इस प्रॉफिट को इसमें रखते हैं। तो ये इसमें डेसिमल में चला गया, डेसिमल नहीं चाहिए मुझे, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो इसका भी डेसिमल 0 कर देंगे, तो ये 12% का। अब इस ये हो गया हमारा, इसको भी थोड़ा छोटा कर, ये सही है, छोटा और ज्यादा छोटा करने की जरूरत। अब मुझे इसके ऊपर जो है ना पट्टी लगानी है व्हाइट कलर का, इसके टाइट लिंक का, जैसे मैंने एक्सेल में लगा रखा है। टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ लिखते हैं सेल्स, और इसको लेते हैं और इसकी साइज 20 मिडल करता हूँ, बोल्ड, और इसको थोड़ा छोटा, कॉपी पेस्ट, कॉपी
पेस्ट। अब यहाँ पे सेल्स की जगह पे जाएगा प्रॉफिट, प्रो, एक मिनट, अब डिलीट मत कीजिए, इसी में लिखिए प्रॉफिट, वरना फिर आपको फॉन्ट फिर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद एडिट कर दीजिए प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि जब इस पर क्लिक करेंगे तो छुप जाएगा। तो क्या कीजिए, इन दोनों को पकड़िए और पकड़ने के बाद फॉर्मेट में आइए, ग्रुप में आइए और इसको ग्रुप कर दीजिए, ठीक है। इसको इसको लिया हमने, और इसको वापस फॉर्मेट, ग्रुप। ये काम मुझे पहले कर लेना चाहिए था, पर 3 बार नहीं करना पड़ता, एक ही कॉपी पेस्ट कर लेते, ठीक है। बेटर दिख रहा है ना सर। अब यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का लोगो लगाना चाहता हूँ और उसमें 4 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो देना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में हम जाएंगे इंसर्ट, इमेज, और मैं चला गया अपना एफ ड्राइव, इसमें आइकन सेलेक्ट कर लिया, स्टाइल नॉर्मल की जगह पे फिट, ये फिट हो जाए। अब एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इसमें लिखते हैं 4 ईयर सेल्स रिपोर्ट 2019 टू 2020। डेटा उसी साल का है, इसलिए आप लेटेस्ट बना रहे थे लेटेस्ट कर दीजिए, मेरा डेटा तो पुराना रिपोर्ट है तो उसी साल। इसको इसको उठाते हैं और यहाँ पे अब इसकी जो बैकग्राउंड है, इसकी टेक्स्ट कलर को वाइट, अब इसको सेलेक्ट करके इफेक्ट ऑफ कर दीजिए, बाकी सब तो ऑफ है, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरे जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उस कैटेगरी में क्या से, और मुझे कैटेगरी की लिस्ट थोड़ी लंबी है, मुझे ज़्यादा है, तो मुझे एक लंबा सा रिपोर्ट चाहिए और इस एरिया को मैं ऑक्युपाइड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं, तो लंबी रिपोर्ट को हमेशा इसमें लेना चाहिए बार चार्ट। थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए। अब इसमें मैं डालूंगा अपना कैटेगरी, और कैटेगरी में डालूंगा अपनी टोटल सेल, कितना सेल हुआ है, खुद किस कैटेगरी में कितनी सेल हुई है, सिंपल सा सेल्स, और हमने ले लिया सेल, ठीक है। तो कैटेगरी 3 ही है, नहीं सेगमेंट ले लिया, लग रहा है कैटेगरी है। अगर हम रिपोर्ट में आए तो अच्छा कैटेगरी जो है 3 ही है, ये सेगमेंट सब कैटेगरी में चाहिए, सब कैटेगरी, सॉरी। तो मैंने यहाँ से कैटेगरी हटाया और यहाँ पे सब कैटेगरी को, अब सही है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी ये चीज चेंज करनी है,
सबसे पहले जो इसका ये है वाई एक्सिस है उस पे आते हैं। इसका जो टाइटल है ना वो हटा देते हैं तो स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, बाकी लेआउट वगैरह तो सही है। लेआउट सही है, इसको कम कम करेंगे ना तो आपका और ज़्यादा स्पेस बचेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस के बाद एक्स एक्सिस पे। इसकी जो टाइटल है वो हटा देता हूँ, वैल्यू वो भी हटा देता हूँ जो नहीं चाहिए। बार्स, बार की कलर जो है मैं ब्लू, ये वाला सही रहेगा, ये तो है ही। ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करना है कर सकते हैं। लेआउट में आते हैं, इसका लेआउट 20 है, लेआउट कम कर। ठीक है, इसके बाद डेटा लेवल ऐड कर दिया हमने और डेटा मिलियंस में है तो अच्छा है। अब यहाँ पे वैल्यू में आते हैं। अब वैल्यू के अंदर सम ऑफ सेल है, दैट इज गुड। अब यहाँ पे ये जो इसका यूनिट है जो ऑटो है मिलियंस में, तो इसको आप रहने दीजिए, ऑटो ही रहने दीजिए, वरना आप 1000 में करेंगे तो 1000 भी हो सकता है। पर डेटा करके रेट में बढ़ेगा सब 1000 में ही दिखाएगा, तो आप डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। देन आते हैं इसकी टाइटल में। तो यहाँ पे टाइटल लिखते हैं सेल्स बाय कैटेगरी। अब इससे अब एक यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि मैंने ऐसा क्यों दिया। तो देखिए मुझे ये चाहिए कि मेरा कौन सा सेगमेंट का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारा परफॉर्मेंस में। तो हम देख सकते हैं फोन्स और चेयर जो है दोनों परफॉर्मेंस में है, बाकी स्टोरेज वगैरह टेबल वगैरह भी है। नीचे जो लेबल्स है जो आपके ये फास्टनर्स है, एम्प्लॉयमेंट है, आर्ट है, ये सब चीज़ें बहुत कम सेल हो रही है। तो अब मुझे मदद मिलेगी डी लिस्ट करने में। अगर कोई प्रोडक्ट मैं अपने स्टोर से डी लिस्ट करना चाहता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट लो परफॉर्मेंस है, उसको डी लिस्ट किया जाए। समझे, अगर इसी चीज को मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल दिखाता तो स्पेस काफी कैप्चर करता। और ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेल मेंटेन दिख रहा है ना सर, जैसे यहाँ पे ले लिया इतनी बार में ये ले लिया तो ये हमारा ठीक दिख रहा है। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा और कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा फिनिशिंग भी होनी चाहिए रिपोर्ट को। फिनिशिंग मतलब हुआ कि हर कोई एक सीध में होना चाहिए, जगह ऑक्युपाइड होना चाहिए। पूरा सीध हो गया ना सर, जगह पूरा ऑक्युपाइड होना चाहिए, फालतू स्पेसेस नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ये अगर ये है तो बेटर है। अब मैं यहाँ पे मैप चार्ट में आता हूँ। तो मैंने यहाँ से कोई मुझे फिल मैप चार्ट चाहिए, तो फिल मैप चार्ट मैंने लिया और इस फिल मैप चार्ट में मैंने लोकेशन, तो लोकेशन में मेरा स्टेट है, यहाँ पे स्टेट, स्टेट को डाला फिर तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा सेल किस रीजन में हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का प्रोडक्ट है, अमेरिका में दिख रहा है किस रीजन में हो रहा है। तो फिर मैं पे सेल, अब यहाँ पे क्वांटिटी कितना सेल नहीं है हमें, बस यहाँ ये पता चल रहा है कि मेरा सेल में किस एरिया में हो रहा है। ठीक है ना, जैसे मैं फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करता हूँ तो अब मैं देख सकता हूँ कि जो फर्स्ट क्लास की डिलीवरी है इन लोकेशंस में नहीं हो रही है। कंज्यूमर की बात करूँ तो देखिए फर्स्ट क्लास कंज्यूमर इस एरिया में नहीं हो रही है। अगर मैं वेस्ट जोन की बात करूं तो वेस्ट जोन का सेल पूरा आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे ईयर वाइज प्रॉफिट चाहिए कि किस साल में मेरा कितना प्रॉफिट का शेयर है। और प्रॉफिट का शेयर हमेशा डोनट चार्ट या पाई चार्ट में देखा जाता है। अब इसमें मैंने ईयर को रखा और इसमें मैंने क्या रखा, मेरे टोटल प्रॉफिट। तो ईयर ऊपर ईयर बाई प्रॉफिट आ गया।
अब इसमें अब इधर जो बार चार्ट दिख रहा है ना, उसको यहाँ हटा, लेजेंड में हटा देता हूँ और डिटेल में आता हूँ। और डिटेल के अंदर मुझे यहाँ पे कैटेगरी और परसेंटेज ऑफ टोटल चाहिए। ठीक है, कितना सेल हुआ वो मुझे जानने की जरूरत नहीं। स्लाइस में आते हैं, स्लाइस का कलर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग कर सकते हैं। 4 साल का है तो अलग अलग कलर लेना चाहे तो ले सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि कलर को हर साल का कलर जो है वो इस तरह से लेते हैं, जैसे कि कलर लिया ये आपका यहाँ इस तरह से लेते, मूल कलर में जाते हैं। तो जैसे कि पहले साल का कलर एकदम डार्क, ठीक है, फिर वो दूसरे साल पे आए 2020, दूसरे साल का कलर जो है सेम वही रहेगा लेकिन उससे थोड़ा सा लाइटर या डार्कर, ठीक है। फिर वो तीसरे साल का आता है और तीसरे साल में क्या होता है कि सेम कलर होता है लेकिन उसी शेड का होता है लेकिन अलग थोड़ा सा डार्क होता है, कुछ और चाहिए। कई जगहों पे आपने चीजें देखा होगा कि एक ही कलर होता है, एक ही तरह का कलर, एक ही मतलब एक ही शेड का कलर होता है, बट ठीक है सर, इनर रेडियस को थोड़ा सा कम खींचो, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ओके, अब डिटेल हमारा यहाँ पे आउटसाइड है, मैं बोलूंगा इनसाइड, उसी के ऊपर इतना सही, ठीक है। बॉर्डर वॉर्डर देने की जरूरत, रोटेशंस को रोटेट करना चाहे तो रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि 2019 20 इस तरह चल रहा है, आप चाहते हैं इस तरह से हम गिने तो आप इसको रोटेट कर, ठीक है ना। बट ये बड़ा क्यों नहीं होता है, इसको बड़ा होना चाहिए। चलिए कम करता हूँ, टाइटल एक बाल्टी के स्पेसेस है बड़ा हो जाता है, लेकिन वही है ये पूरा फिक्स होता है, इसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। स्लाइस में ऐसा कुछ है नहीं, ये हम इसको स्पेसिंग बढ़ा सकते कुछ और कर सकते, लेकिन तो मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या मिला शेयर में। अब मुझे यहाँ पे ईयरली चाहिए, ईयरली एंड क्वार्टरली चाहिए मेरा फ्लो, तो मैंने लाइन चार्ट ले लिया पूरा में नीचे। अब यहाँ पे मैं अब मुझे ईयरली और क्वार्टरली दोनों चाहिए, बट मैंने ईयर का एक अलग कॉलम बना रखा है, क्वार्टर का तो है नहीं, तो मैं इसमें ऑर्डर डेट जो है उसी में करता हूँ, उसी की हेरिकल में आता हूँ, यहाँ से मैं ईयर उठाता हूँ और ईयर को रखता हूँ वाई में, फिर इसी के नीचे मैं अपना क्वार्टर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे मेरा जो सेल या प्रॉफिट जो भी रखना है वो मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए सर यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपका क्वार्टर, तो मैंने इसको ये जैन 2000 जुलाई इस तरह से दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, इसको मैं नीचे किया नहीं, इसको नीचे, इसको ऊपर किया, इसको ऊपर कीजिए और ये दिख रहा है हैरिकल, इस हैरिकल पे क्लिक कीजिएगा तो बट ये क्वार्टर आ रहा है, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 आना चाहिए, बट क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 डेट्स मंथ आ रहा है, ठीक है सर, ये मंथ आ रहा है। अब यही प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे क्वार्टर चाहिए बट डेट हमने हैरिकल लिया है तो डेट का जो है वही आएगा, अब ईयर हटा देता हूँ, अब क्वार्टर आ रहा है। अच्छा तो क्वार्टर पहले रख दिया, अब एक काम करता हूँ ईयर इसके नीचे रखता हूँ तो क्या होता है,
हाँ अब सही आया ना सर। पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि 2019 का क्वार्टर, 2020 का क्वार्टर, क्वार्टर फोर में क्वार्टरली रिपोर्ट। तो एक काम करता हूँ, इस अब यहाँ पे इसके नीचे रखता हूँ। अब इसको है, जब मुझे यहाँ से ईयर, अब ईयर के नीचे में क्वार्टर चाहिए तो मैंने क्वार्टर मंथली मंथली। तो इसके लिए एक उपाय और है, हम चले जाते हैं डेटा में, एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हम कॉलम ऐड कर देते हैं, कॉलम, क्योंकि हमारे पास एक क्वार्टर का फॉर्मूला होता है, क्यू टी आर। यहाँ पे एक क्वार्टर का फॉर्मूला, क्वार्टर, और इसमें मैं ऑर्डर डेटा, क्वार्टर्स में आया, क्वार्टर नंबर दे रहा है। तो या फिर एक काम और कर सकता हूँ, मैं ऑर्डर डेट लेता हूँ, ऑर्डर डेट के अंदर डॉट लगाएंगे तो यहाँ आता है, तो क्वार्टर नंबर की जगह पे क्वार्टर ले लिया, तो देखिए क्वार्टर्स आ, ठीक है। अब मैं यहाँ से ईयर पूरा हटा देता हूँ और क्वार्टर यहाँ पे रखते, ईयर, सॉरी ईयर, ईयर को यहाँ रखते हैं, ईयर के नीचे हम क्वार्टर। यही आ रहा है 2022 से शुरू हुआ, 2022, 2021, मुझे चाहिए कि एक साल का पूरा क्वार्टर, फिर दूसरे साल का पूरा क्वार्टर, फिर तीसरे साल का पूरा, समझे सर? यही पे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ये है परफेक्ट, ये परफेक्ट है, ये तो चाह रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमने ईयर अगले कॉलम से लिया और क्वार्टर हेरिकल से लिया। तो ये 2019 का पूरा क्वार्टरली रिपोर्ट आया, 2020 का पूरा क्वार्टरली रिपोर्ट आया, 2023 का पूरा क्वार्टरली रिपोर्ट। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर, इसको थोड़ा सा अलग करना है थोड़ा सा। सबसे पहले तो मुझे इसमें आना है, लाइंस, लाइंस में हमने, और लाइंस है सॉलिड है, राउंड है, और इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा दो। लाइंस की साइज लीनियर है, ये रहेगा, स्मूथ होगा, स्मूथ करेंगे तो इस तरह से स्मूथ जाएगा। आप देख लीजिए ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा काट दिया, और स्मूथ की जगह पे स्टेप कर दूंगा तो स्टेप आए, लीनियर करेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में आएगा। तो आपको जो अच्छा लगे वो करें, ये लीनियर ही सही है। लीनियर मार्कर, इसमें मार्कर, यहाँ पे मार्कर जो है ऑफ ऑन, और इस पे मार्कर मैं दे रहा हूँ, गोल राउंड बना ही ले रहा हूँ, और इसकी साइज जो छोटी है उसको थोड़ा सा बड़ा, तो ये सही है। मार्कर का कलर अगर अलग करना चाहते हैं तो अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये मैं करूँगा लेकिन उससे पहले इसकी बैकग्राउंड कलर मुझे अलग करना है, क्योंकि मैं वाइट नहीं चाहता। इसकी बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू, जो बैकग्राउंड कलर है उसी में थोड़ा सा अलग, ये सही है, ठीक है। और ये सब व्हाइट चाहिए, कलर इसकी जगह पे व्हाइट, ठीक है। मार्कर सब व्हाइट है यहाँ पे। अब वाई एक्सिस पे आते, एक्स एक्सिस पे आते हैं, इसकी कलर वाइट करते हैं, ठीक है। और टाइटल नहीं चाहिए तो टाइटल हटा दिया,
उसके बाद मुझे वाई एक्सिस पे आता हूँ, इसकी वैल्यू की कलर भी वाइट चाहिए, यहाँ से मैंने वाइट ले लिया, टाइटल इसकी भी नहीं चाहिए तो अब ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, तो ग्रिड लाइन नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर दीजिए, दिक्कत कर रहा है। बाकी सब चीज़ तो ठीक है। एक मिनट, इसके अंदर आते हैं एक्स एक्सिस में, लेआउट कम करना, बाकी सब ठीक। ओरिजिनल ग्रिड लाइन ऑफ किया, वर्टिकल कलर वाइट सही है, यहाँ पे लिख दिया, और ओरिजिनल पे ग्रिड लाइन पे रख दिया, ठीक है। और थोड़ा सा इसकी हाँ इधर से वर्टिकल का भी थोड़ा, अब ठीक है सर। अब इसकी टाइटलिंग में आता हूँ, बैकग्राउंड आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाटर, अब इसको एक काम और करता हूँ, टाइटल को मिडल में करता हूँ और इसकी बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देता हूँ। सो उसके फिर थोड़ा दिक्कत रहेगा क्योंकि सब हटा हुआ है ना, तो एक लगेगा कुछ खाली खाली से। इसका रीजन है, कलर करने के पीछे रीजन है, रीजन ये है कि इसको भी कलर करना चाहिए था बट नहीं किया कलर। प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे जो स्लाइसर है ना इससे कनेक्टेड नहीं हो, तो जैसे इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको शुरुआत में कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2019 करूंगा तो 2019 का क्वार्टरली रिपोर्ट आया। अब आपको ये जरूरत है, स्पेशल डिमांड है रखे, अब यहाँ पे देख रहे हैं सर, यहाँ पे देख रहे हैं 100% दिखा रहा है, ये तो गलत हो गया है रिपोर्ट। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट किया और चला गया फॉर्मेट में, और यह चला गया एडिट इंटरेक्शन। इस एडिट इंटरेक्शन पे क्लिक किया और ये दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, नन कर दिया। तो इससे क्या हुआ, अब यहाँ पे वापस इसको हटाता हूँ, अब मैं 2021 पे क्लिक करूंगा तो सारा चीज जो है चेंज होगा, बट मेरा ये चेंज नहीं हो रहा है। अब कुछ लोगों को चाहिए होता है कि भाई मुझे यहाँ पे चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा है थोड़ा सा अन चीजें लग रही है ना, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पूरा लगेगा तो सही रहेगा कि ऑलरेडी तो ईयरली यहाँ पे है ही ना, तो स्पेशल ईयर देखने की क्या जरूरत है। हाँ कोई बहुत ज्यादा ही बड़ा ईयर होता तो दिक्कत होता, इसलिए एडिट इंडेक्शन में मैंने इसका भी स्लाइसर के साथ लिंक तोड़ दिया। तो ये हमने ये इंडिकेशन किया है कि दोनों मेरे फिल्टर कनेक्शन नहीं है, तो इसको भी मुझे हल्की सी कलर करनी चाहिए, या फिर आपने बोला ना कि भाई नहीं होना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ इसकी बैकग्राउंड में इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से दिखेगी। हाँ इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि पीछे का चीजें थोड़ा सा दिखता रहे। तो दो डिफरेंट कलर देने के पीछे का रीजन समझ में आया, क्योंकि ऐसे ही हम अच्छा लगे इसलिए कलर चूज नहीं करते, ये दो अलग कलर है जो ये चीज बता रहा है। एक तो एक कलर होने से एक फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ कि ये दोनों का कलर सिमिलर लग रहा है तो दिखने में तो ठीक लग रहा है, और एक कलर अलग है जो बता रहा है कि ये सबसे भिन्न है। बोलिए महर जी कुछ पूछ रहे हैं। फॉर्मेट, फॉर्मेट जब पहले आपको जिस जिस स्लाइसर का इंटरेक्शन करना है उस पर क्लिक करेंगे, एक नया टैब आएगा ऊपर फॉर्मेट का, उस पर जाएंगे और एडिट इंटरेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आज जो है दो तीन चीजें के बारे में हमने डिस्कस किया आपके साथ। पहला हमने आपके साथ ये डिस्कस किया, और जैसे अब यहाँ पे देखिए, अब रिपोर्ट बनाने के बाद उसको चेक भी करना पड़ता है। इस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर दिख रहा है प्रॉब्लम हो गई ना सर। प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑटो में है। क्या है? ऑटो में है। इसका ये चेंज हो गया, यूनिट चेंज हो गया ना इसका। ये देखिए सर, इस पे यहाँ कॉलआउट वैल्यू में मैंने डिस्प्ले यूनिट इसको मिलियन कर दिया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपको मिलियन में ही रहेगा, वो चेंज नहीं है। समझ गए? क्लियर है? तो सेव करता हूं और फिर पब्लिश कर रिपोर्ट। और मेरे हिसाब से एक और रिपोर्ट मैं आपको बनाऊंगा सैटरडे को, उसके बाद संडे से मैं आप लोगों की डैक्स फंक्शन शुरू करूंगा। संडे को हम बनाएंगे आपके सामने 4 ईयर रिपोर्ट। समझे? क्या बनाएंगे? 4 ईयर रिपोर्ट। ठीक है सर? तो आप लोग भी बनाइए। आप लोगों की तरफ से कोई रिपोर्ट आया नहीं है सर। 4 रिपोर्ट्स मैंने ही बना के आपको दिखाया है, बट आपके तरफ से कुछ नहीं आया।